हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में आपने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 में आपको दिया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी कि आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हुए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के या फिर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, या फिर उसके तो दोनों के रिजल्ट को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको दिया है कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहला आपका क्वेश्चन है पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया गया है, कोसिकेंट थीटा और माइनस में कोट थीटा उसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोसेकेंट थीटा को सोल्व करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ मैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या आएगा आपका, कोसेकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 बाई में साइन थीटा माइनस का सिंबल कोट थीटा को मैं लिखता हूँ क्या कोस थीटा बाई में साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। और इक्वल टू में यानी कि इसका क्या है होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसका ये लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू में क्या आएगा, साइन थीटा आ गया आपका एलसीएम और ऊपर है 1 माइनस में कोस थीटा और इसका सारे का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा एलसीएम आया तो 1 माइनस में कोस थीटा रह गया ऊपर और उसका होल स्क्वायर एलसीएम को सोल्व करेंगे तो दोनों का अलग अलग करके लिख दिया मैंने ऊपर वाले का। तो होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा एक बार और एक बार हो जाएगा आपका 2 बार भाई, ठीक है, होल स्क्वायर है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर है आपका 1 माइनस में कोस थीटा, इसको होल स्क्वायर लिखो तो होल स्क्वायर लिख लो, डिवाइड में है आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यानी कि इसको ऐसे ही रहने दो। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर क्या होता है आपका, ऊपर वाला आपका एज इट इज, नीचे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया और 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब इससे ये एक बार कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो ये आ गया आपका आंसर, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। अब है इसका पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है कोस ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 2 सेकेंड ए। अब है आपका सॉल्यूशन, वो क्या होगा, कोस ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ऑफ ए। एलसीएम जो आएगा वो नीचे दोनों का प्रोडक्ट कोस ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन ए। अब इस कोस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कोस स्क्वायर ए हो गया। अब इसकी और इसकी करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 पहला और दूसरे की गुणा तो क्या आएगी साइन ए, तो 2 साइन ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए आपकी आइडेंटिटी होती है, लिखोगे साइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए
किसके बराबर 1, यानी कि ए का मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, यानी कि थीटा की जगह क्या है, कोई भी एंगल ए दे रखा है वो। तो इसके और इसकी जगह 1 और 1, 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए डिवाइड में आपका कोस ए और 1 प्लस में साइन ए, ये है। तो यहाँ पे हो गया 1 और 1 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइड में कोस ए 1 प्लस में साइन ए। 2 ले लिया हमने कॉमन, तो ऊपर रह गया 1 प्लस में साइन ए, नीचे है आपका कोस ए और 1 प्लस में साइन ए। तो इसको इससे कट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई में कोस ए, और 1 बाई कोस ए किसके बराबर होता है, सेकेंड ए के। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 सेकेंड ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेके चले थे हम कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, आ गई कौन सी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया आपका प्रूव। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है क्या, टेंजेंट थीटा बटे में 1 माइनस में कोट थीटा, टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस में कोट थीटा प्लस का सिंबल कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस में कोसेकेंड थीटा भाई। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3। तो इसमें आपको नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इसको क्या है, साइन बटे कोस की और कोस बाय साइन के फॉर्म में तोड़ दो, यानी कि साइन और कोस में लिख लो सारे को। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं क्या भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा को मैं लिखता हूँ क्या, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसमें 1 कर दीजिए नीचे, प्लस का साइन कोट थीटा को कोस थीटा बटे में साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसके भी नीचे 1 कर दीजिए। अब इसी को सोल्व करते हैं हम। ये क्या हो गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लिया क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा की और 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा, कोस थीटा की और 1 की माइनस में हो गया कोस ऑफ थीटा, ठीक है, कोस थीटा। फिर प्लस का साइन ऊपर है आपका कोस थीटा बटे में साइन थीटा डिवाइड में आपका कोस थीटा आ गया एलसीएम, कोस थीटा एलसीएम आ गया। तो कोस की और 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा, 1 की और माइनस साइन की माइनस का साइन थीटा भाई, ये आ गया। तो अब डिवाइड के भी डिवाइड में, तो पलट के ऊपर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन, नीचे है साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा भाई, फिर प्लस का साइन कोस थीटा बटे में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब ये आ गया आपका भाई साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस में कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने माइनस सिंबल कॉमन ले लिया, तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। तो माइनस का सिंबल जो कॉमन लूँगा मैं वो कहाँ पे, इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनाएगा, माइनस का साइन। क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला ना, तो वो पूरे के साथ माइनस
की मल्टीप्लाई और माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल। कोस थीटा की और कोस थीटा की मल्टीप्लाई हो गई कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आपका क्या है, साइन थीटा, और एलसीएम वो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ गया कि साइन थीटा जो माइनस का था वो हो गया प्लस का, और जो कोस थीटा प्लस का था वो हो गया माइनस का। अब देखिए ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट वाली बातें हैं ये आपकी दोनों सेम हैं, तो एलसीएम जो होगा इन दोनों का, यानी कि जो सेम है वो तो एक बार आता है। हमने कई बार किया, एलसीएम छोटी क्लासेस से लेके करते हैं कि जो दोनों में सेम होता है वो एक बार, ठीक है, और जो बच गए वो भी। तो साइन थीटा और कोस थीटा। अब जो ये एलसीएम है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इसमें ये एलसीएम में और इसके भी नीचे ये है, तो ये वाली जो चीज़ है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि जो कॉमन थी दोनों में वो कॉमन कैंसिल आउट। जो बाकी रह गई वो क्या थी कि जैसे कि ये दोनों सेम थी तो इन दोनों को छोड़ के साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ है और कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर पहले था तो क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, माइनस में कोस स्क्वायर पहले ही था, क्या आ जाएगा, कोस ऑफ क्यूब थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा भाई, ठीक है। डिवाइड में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हो गया 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में आपका क्या रह गया, साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका क्या हो गया भाई, 1 के नीचे करेंगे तो 1 डिवाइड में साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में फिर से आपका साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो रिजल्ट बन गया 1, और 1 के डिवाइड में साइन थीटा है तो उसको हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा, और डिवाइड में कोस थीटा है तो उसको लिखते हैं सीकेंट थीटा। तो आपको प्रूव क्या करना था, यही। तो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको स्टेटमेंट दी है 1 प्लस में सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, प्लस में इक्वल टू में आपको बोला है कि क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस में कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं भाई। 1 प्लस सीकेंट ए का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस में सीकेंट ए को 1 बाई में क्या लिख सकते हैं, कोस ए, और इस सीकेंट ए को भी क्या लिखेंगे, 1 बाई में कोस ए। इसके नीचे किया 1, तो कोस ए की और 1 की मल्टीप्लाई हो गई कोस ए, कोस ए की और 1 की हो जाएगी कोस ए, और 1 की और 1 की हो जाएगी 1, डिवाइड में आपका 1 बाई में कोस ए, ठीक है। तो डिवाइड के भी डिवाइड में तो पलट के लिख देते हैं, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए डिवाइड में 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका रिजल्ट आ गया आपका 1 प्लस में कोस ए, ठीक है।
अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस में आपका कोस ए है। तो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ या ना लिखूँ, क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो बात तो क्या है कि 1 का स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी क्या, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कोसे और 1 प्लस कोसे मल्टीप्लाई में, नीचे है आपका 1 माइनस में कोसे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया आपका 1 प्लस कोस ऑफ ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट क्या था, यही था, और राइट हैंड का भी क्या है, यही। तो लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट इक्वल टू में राइट हैंड साइड रिजल्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का परिणाम इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड का परिणाम, हेंस प्रूव्ड। एक पार्ट और कर लें, चल रहने दो। तो क्या हो जाएगा, आपके 4 पार्ट आपको करने हैं आज। थैंक यू।